आपको सादा अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकोनॉमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का? आप क्या ख्याल? देखो जी, ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना। अगर वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा मुझसे पाकिस्तान जैसा मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है। देखा शहीद हो गए हमारे सपूत। 1907 आपने बोला उससे जी पहले हाँ। डटे 1971 की जंग कौन जीता? वन की जंग, 71 की जंग। 71 की जंग हम ही जीते थे। हम हार गए थे 71 की जंग। सन 65 की जंग हम जीते थे और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। हालांकि बांग्लादेश इन्हीं की गलतियों की वजह से ना वो अलहदा हो गया, इन्हीं की गलतियों की वजह से, इन लीडरों की गलतियों की वजह से अब वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया। इंडिया जो कि आज से चंद साल पहले हमसे मतलब 2-3 रुपए पीछे था, अब वो 2-3 रुपए आगे चला गया। 2-3 रुपए किस चीज़ में पीछे था? करेंसी उनकी करेंसी में वो हमारी करेंसी भारी थी, उनकी जो है ना वो उसमें नहीं थी। भारी नहीं, मतलब इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी या वो नहीं, बहुत साल पहले की बात है अगर कुछ टाइम आप कब की बात कर रहे हैं? 2010 की, ये 2000 देखे की, ना, 1990 मैं फॉलो करना चाहिए। उसने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या हमें भी वो अडॉप्ट करनी चाहिए? यार आप बार-बार ये सवाल किया, अब मैं आपको इसका थोड़ा बताने लगा हूँ। अब कहते हैं ना इंडिया, जो बंदा इंडिया की बात करता है ना, आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि इंतशार पसंद लोग भी बहुत हैं। जो इंडिया की बात करता है वो कहते हैं ले इंडिया वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जापान के अंदर G7 की मीटिंग्स चल रही हैं और उन मीटिंग्स में जापान ने जो है भाई भारत को 3 बार न्योता भेज दिया है। अभी देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी उसमें हिस्सा लेंगे या फिर नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से तो दोस्तों लेंगे, क्योंकि जापान जैसी अगर बड़ी कंट्री भाई इतनी बार न्योता दे रही है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ज़रूर जाना चाहिए और वो जाएंगे भी। लेकिन दोस्तों जब इसी हवाले से जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, जो पाकिस्तान के आम पब्लिक है, जब उनसे ये सवाल पूछे गए कि भारत को भाई जापान ने 3 बार न्योता दिया है कि हमारी G7 मीटिंग में आप शामिल हो, आप आइए हमारे देश में और इस मीटिंग का हिस्सा बनिए, तो उनके क्या क्या रिएक्शन थे। और दोस्तों इसके अलावा उन लोगों ने भारत के लिए और क्या क्या अच्छी बुरी बातें कही कि क्या वाकई भारत जो है इस G7 मीटिंग के लायक है, इसका हकदार है, या फिर ऐसे ही जो है भारत अपनी हवा बनाने के लिए देश दुनिया में ये सिर्फ एक अफवाह फैला रहा है कि जापान ने उसको इस मीटिंग में बुलाया है। और उन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए क्या कहा कि पाकिस्तान को इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की क्या वजह है कि कोई भी देश जो है उसको अपनी मीटिंग में बुलाता ही नहीं है, क्या उसकी सरकार में कुछ कमी है, या फिर इसके लिए भी उन्होंने भारत का कसूर निकाला है कि भारत की इसमें कोई बड़ी साजिश है, इसलिए लोग जो हैं इसलिए जो बड़े-बड़े देश हैं वो पाकिस्तान को अपनी मीटिंग्स में नहीं बुलाते हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के जो आम लोग हैं भाई उनकी क्या-क्या प्रतिक्रिया आ रही है, और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरे मुद्दे पर अपने खुलकर विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इस वीडियो को। जापान के शहर हिरोशिमा में G7 की मीटिंग्स चल रही हैं, हुँ, जिसमें ऑलमोस्ट तीसरी से चौथी दफा इंडिया को एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया है। क्या बात है। एनालिस्ट के मुताबिक अगर G7 G8 में कन्वर्ट होता है तो 8वां कंट्री इंडिया ही होगा, अरे वाह! और जिसकी वजह डेफिनेटली गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमी और गुड पॉलिसीज हैं। हुँ, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आज इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, और जो हर चीज में हम जिससे अपना मुकाबला करते हैं या करना चाहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे किस जगह पे खड़ा है। हुँ। पब्लिक इस हवाले से क्या राय देती है, क्या वजह है कि इंडिया दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन बेहतर कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। हुँ। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आपका नाम? जी तनवीर नाम है मेरा। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। और आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो फाइनेंस कर रहा हूँ, गाड़ियाँ जो है बैंक से ना वो फाइनेंस करवाता हूँ। अच्छी बात और है। आप क्या करते हैं अंकल? मैं पुराने का काम करता हूँ। जो चेक लेते हैं आदमी वो पैसे नहीं देते, उनका चेकों का शबाशी साहब से कहते हैं ये उनको चेक वालों को पैसे दे लोगों के। हुँ, आप क्या कर जी, जी, आप क्या करते हैं? मैं स्क्रैप का काम करता ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक की इस टाइम क्या सोच है, पाकिस्तान अगर ओवरऑल बात करें, पाकिस्तान का क्या विज़न है, और हमारा नेबर कंट्री अगर इंडिया की बात करें, उसकी क्या सोच है, क्या विज़न है, वो कैसे डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। हुँ।
G7 मीटिंग की बात करें, G7 का भी शायद मेंबर बनने जा रहा है, जैसे 2-3 दफ़ा इनवाइट कर चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को, और हम कहाँ पे खड़े हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं, क्या कहें? आप बखूबी जानते हैं कि हमारे मुल्क की हालात बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। ये तो है। वो इनकी हुरा कुश्ती में ये एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अवाम की तरफ को देख नहीं रहा, अवाम का जीना मुहाल हो गया है। बिल्कुल। आपको पता है पाकिस्तान की मईशी हालात हालत जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। आपके सामने ही हालाँकि बांग्लादेश इन्हीं की गलतियों की वज़ह से ना वो अलहदा हो गया। हुँ, इन्हीं की गलतियों की वज़ह से, इन लीडरों की गलतियों की वज़ह से। अब वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया। सही है। इंडिया जो कि आज से चंद साल पहले हमसे मतलब 2-3 रुपए पीछे था, अब वो 2-3 रुपए आगे चला गया। बहुत। रुपए किस चीज़ में पीछे था? करेंसी उनकी करेंसी में वो हमारी करेंसी भारी थी, उनकी जो है ना वो उसमें नहीं थी। भारी नहीं, मतलब इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी, या नहीं, बहुत साल पहले की बात है, अगर कुछ टाइम आप कब की बात कर रहे हैं? 2010 की, ये 2000 देखिए की, ना 1990? मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, तब भी पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से ज़्यादा थी। ठीक है। अभी इन हालात में आप देखें कि आपकी करेंसी किस जगह पे चली गई है, चीज़ें कहाँ पे चली गई हैं, हुँ, वो लोग जो रेंट पे रह रहे हैं उनका क्या हाल है, क्या हाँ, नहीं वो जो इसकी लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? मैं यही इसकी तो इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी उनकी सोच में क्या ऐसा फ़र्क इसकी है, हमारी वजह सोच में आपका क्या है, उनकी लीडर आपका इसकी खराब वजह ये सिस्टम। है कि हमारे जो लीडरान हैं, जो ईवान में बैठे हुए हैं, वो बजाय कि अवाम की तरफ तवज्जो दें, वो अपनी मतलब के नुमाइंदगी की तरफ, अपनी हुरा कुश्ती की तरफ और अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ वो लगे हुए हैं। हुँ, अंकल जी, आप पाकिस्तान क्या के कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जैसे इन्होंने ही बोला कि कुछ साल पहले तक जो उनसे अगर डेवलपमेंट की बात करें, मेरे मुताबिक ये था कि इक्वल थी, और बहुत साल पहले 1970s में इक्वल थी, तो उसके बाद तो इक्वल नहीं थी। अच्छा, हुँ। तो अब उनकी सोच में हमारी सोच में क्या फ़र्क है? इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक रिस्पेक्ट या उनकी एक वैल्यू, उनकी वर्थ है। हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोज़ीशन, हमारी ये पोजीशन है, हम बड़े पीछे चले गए हैं ये तो है। वजह क्या है? दुनिया की वजह से। हमारे ये जो हुक्मरान है ना, ये सलूक से नहीं बैठ रहे, ठीक है? इनमें सलूक होए, फिर ये बैठते हैं, फिर ये मसले हल होते हैं, हुँ, ठीक? इस पे क्या अंकल जी कहना चाहेंगे कि उनकी सोच में, सवाल एक ही है सिंपल सा, मैं पब्लिक की ओपिनियन जानना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ सेक्टर के जो लोग हैं, उनसे बात करके क्या आप समझते हैं कि उनकी सोच में, इंडिया वालों की सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क अस्सलामुअलैकुम। देखिए जी, उनकी सोच में हमारी सोच में बड़ा फ़र्क है। पहले हमारी सोच अच्छी थी, हम आगे जा रहे थे। लेकिन हुँ, अब जो ये हुक्मरान आपस में ब्लैकमेलिंग करते हैं, करप्शन वगैरह के लोग काफ़ी आ गए हैं मुल्क में। हुँ, ये जो आ गए, इन्होंने ना जो हमारा करेंसी को ना कम कर दिया है। ये अगर अपना पैसा सही तरीके से पैसा काम काम पे लगाएँ, कारोबार में लगाएँ या मुल्क में लगाएँ, सही तरीके ईमानदारी से, तो हम अब भी आगे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो से है ना, जो मौजूदा हुक्मरान थे, जो गुज़र गए, उन्होंने इस तरह सोचा नहीं है। अब इसकी वजह से ना इंडिया हमारे से काफ़ी बेहतर हो गया है। अब तो ये पहले तो खुद हमारे ही से खा रहे सोच हैं अब हमारे से वाले तो। बेहतर हो गई है। अब हमसे इंडिया जो था पहले हमारे से डरता था। लेकिन अब अरे हमारी बाप रे! गलती हमारे हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ना हमारे पे हैवी हो गया है। कब की बात है जब इंडिया डरता था, मतलब आपकी तो बड़ी तकरीबन ये लगा ले सन तो मैं याद नहीं इनके ज़िया के दौर की लगा ले। हुँ, ज़िया के दौर से हमारी करेंसी भी ज़्यादा थी, हमारी हमारी ताकत भी थी, हर चीज़ थी। में अच्छा। माशाल्लाह हमारा अच्छा खासा नाम था और देखिए मुशर्रफ साहब जब आए थे उन्होंने पता है मुक्का दिखाया था और वहाँ पे चले भी गए थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने स्टे किया था इंडिया में। ठीक है। असल में ये है देखें वो मेरी जो बात सुनें, कारगिल वार हुई कोई थी भी मुशर्रफ साहब के दौर में, वो कौन जीता था? कारगिल वार में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे अपनी ना वो चली गई फ़ोर्स थी। चली गई थी और वहाँ पे अपना मिशन वो कामयाब होने वाला था। हुँ, जिस वजह से हुआ क्या, किसी वजह से हमारे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी गलती की और हमारे बहुत से आर्मी के अफ़सरान, जवान वो शहीद हो गए, उस हुँ। प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह उसके से। बाद रिपोर्ट आई, पाकिस्तान मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, वो ये कहते नज़र आए कि वो तो मुजाहिदीन थे जो कारगिल वार में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, वो मतलब फ़ौज के बंदों के अलावा, फ़ौज फोर्सेस के अलावा मुजाहिदीन भी थे। नहीं ऐसा नहीं था, वो प्योरली आर्मी ही थी, वहाँ पे आर्मी ही थी। हुँ, फौज भी शामिल थी, मुजाहिदीन भी थे, लेकिन उस वक़्त हमारी फौज ने कभी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि हमने कारगिल पे चले गए। लेकिन हमारे जो नवाज़ शरीफ साहब थे, इन्होंने अपनी कमज़ोरी समझ ले या न्यायालय समझ ले, कुछ भी समझ ले, इनकी वजह से ना
पार्टी भी समझ ले, इनकी वजह से ना हम इन्होंने दबाव दिया, पीछे आई हमारी फोर्स काफी हद तक, काफी हम मुझे हार कई गए। कभी शहीद हो गए हमारे फौजी। 19 आपने बोला उससे जी पहले हाँ। डरते 1971 की जंग कौन जीता? भारत। वन की जंग, 71 की जंग। 71 की जंग हम ही जीते थे। अरे बाप रे। हम हार गए थे 71 की जंग। सन 65 की जंग हम जीते थे और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। हार गए थे। खैर अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम कैसे डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं? देखिए ये चीज़ें हैं, रोज़ एक ही बात करते हैं, मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, हम्म। किसी तरीके पाकिस्तान के लोगों को रियलिटी का पता चले, ये दुश्मनी वाले कांसेप्ट को, नफ़रत वाले कांसेप्ट को खत्म करके हाँ। दोस्ती और बेहतर जो रिलेशंस हैं उनकी तरफ आने की हम बात करें। क्या बिल्कुल। समझते हैं कैसे डेवलपमेंट आ सकती है या आ ही नहीं सकती? हम ऐसे ही लगे ऐसी रहेंगे? बात मुश्किल है। नहीं है, नहीं आ सकती, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर हमारी टैलेंट है हमारे मुल्क में, ओह। ऐसी बात। लेकिन ये हुक्मरान जो है ना, हमारे सियासी लोग, ये अगर आपस में जो झगड़ते हैं ना, ये आपस में एक होके बैठे, अवाम का ख्याल करे, एक होके बैठे, ये एक तरफा फैसला करे। ये जो होती है ना आपस में सियासत, एक दूसरी झगड़ी, अपनी मुफाद, ये देखो अब नवाज शरीफ आ रहे हैं, शहबाज शरीफ है, ये अपना मुफाद आगे कर रहे हैं, मुल्क का इनका कोई मुफाद नहीं। हाँ, ये इसके तो हमारा सही है आपकी पाकिस्तान बात। पीछे जा रहा है आगे जाने के बजाय। जा रहा है। आपने बोला ये सियासी जमातें जो सी हैं, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक होके बैठे हैं। एक होके अभी बैठे इत्तेफाक पाकिस्तान में की तकरीबन तमाम 13 जमातें जो सी हैं, 13 पार्टी 13-14 पीटीएम पार्टियां के जी, नाम से जो बिल्कुल है वो बिल्कुल एक ही होके बैठी हैं। एक ही। बेहतरी तो फिर भी नहीं आ रही, हाँ। उल्टा नुकसान हो रहा है। नहीं, ये देखो नुकसान इस वजह से हो रहा है, ये देखो ये जो हुकूमत आई है, ये तो अवाम के क्या उसके से नहीं आई, ये तो डंडे के जोर पे आई है ना। हम्म। ये जाति की या डकैती जिसको कहते हैं। अमेरिका करा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका। जो करवा रहा है अमेरिका, अगर अरे वाह। अमेरिका को क्या मतलब होगा अंकल जी? हम ये बात शुरू से ही बचपन से सुनते आए हैं। जमातें रली भी है ना, अमेरिका के बाद में है नहीं, ये। नहीं, नहीं। हम बचपन से सर ये बात सुनते आए हैं, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, इंडिया। ये अमेरिका को क्या फायदा? अमेरिका को फायदा है जब ही तो क्या? क्या फायदा? पैदा बोले। होती है इधर, उसे पैदा होती है यहाँ से, पाकिस्तान से। क्या? आप क्या समझते हैं क्या फायदा? मैं ये समझता हूँ कि हम लोग माशाल्लाह, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफ़ी ज़हन रखते हैं, ब्रिलियंट माइंड है। तो बजाय कि हम किसी को ब्लेम कर दें, किसी को भी ब्लेम दें, हाँ। हमको ठीक नहीं है। खुद की कमियां हमारे सुधारें। अपने हुक्मरान बहुत बहुत बुरी हद तक उनकी सोच गिर चुकी है। अब आपने देखे 14 पार्टियां अगर इकट्ठी हैं तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, हम्म। वो अपने अपनी मतलब दुश्मनी के लिए है, वो अपने दुश्मनी कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बदले ले रहे हैं। दुनिया के नुकसान बड़े पब्लिक जो का। जो यहाँ इस्लामिक पे यहाँ पे औरतें रोती हैं, यहाँ बच्चे रोते हैं। कभी ये सोचा नहीं था, कभी ये सोचा नहीं था कि आटे की लाइनें लगेंगी। हम्म। कभी ये सोच लाइन में लाके लोग मरेंगे। कभी ये सोचा नहीं था कि आटे की लाइनों में लोग मर जाएंगे। कभी ये सोचा नहीं था कि लोग दर दर के फकीर हो जाएंगे। कभी ये सोचा नहीं था कि हमारी माएं बहनों की तजलील होगी। हम्म। अगर अगर मरने अगर वाले कौन होंगे? अगर ये अपने ही लोग। अगर ये मर्द मुजाहिद हैं, इनमें गैरत है, गैरत का थोड़ा सा भी इनमें उजल है, तो इनको चाहिए कि अपने वतन की माओ बहनों को देखें। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इनको पता नहीं चलता ये नेशनल मीडिया हमारा मजाक और तमाशा ये बन गया। लोग अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपनी सीटों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अब बिल्कुल। देखें, मतलब ये है, हर इदारे का एक बैलेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है। हर मुल्क का एक डिसिप्लिन है, हम्म। हर इदारे में एक डिसिप्लिन है। हर इदारा अपना-अपना काम करे। सिविल देखें, मिलिट्री बैलेंस अब आप देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है। हम्म। जब आप उसका ही हुक्म नहीं मानेंगे, उस पे ही नहीं चलेंगे, कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा कोई हूँ, भी ओवरऑल पार्टी कर है रहा हूँ, जब वो हुक्म नहीं मानेगी गलत ओवरऑल होगा। कर रहा हूँ। ये बताएं अभी दुनिया जब की आपके किसी फायदे का मतलब वो करते हैं, फैसला होगा तो फैसला होता, तो फिर आप करते हैं मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ। जब आपके खिलाफ में फैसला आता है तो आप रोना धोना और उन पे बहतान लगाने शुरू कर देते हैं। पत्थरबाजी, मेरा सवाल गोलियां। ये है कि अक्लमंदी नहीं दुनिया की 7 जो-सी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें अमेरिका आता है और दूसरे जापान वगैरह दूसरे इस तरीके से कंट्रीज़ आते हैं, वो G7 के नाम से आपने सुना ही होगा, उनका एक ग्रुप है, जिसमें बार-बार 2-3 दफ़ा पहले भी इंडिया को इनवाइट कर चुके हैं G7 की मीटिंग में। अब फिर रिसेंटली उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने उधर वहाँ पे इनवाइट किया है। हम्म। क्या G7 का मेंबर यानी कि दुनिया की 7 पावरफुल कंट्रीज़ में जो एक ग्रुप है, उसका मेंबर इंडिया बन जाएगा आने वाले टाइम? मैं बिल्कुल। कहता हूँ कोई भी मुल्क, ये नहीं कि इंडिया, देखें कोई भी मुल्क अगर अच्छी कोशिश करता है, बेहतरी की तरफ जाता है, डेवलपमेंट आती है, तो अच्छे मुल्क उसको
खुद ही जो है ना वो इनवाइट करते हैं। हाँ अब हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, हमारे एमपीज हैं, हमारे एमपीज को देख लें, वो आते हैं जब वोटिंग होती है तो घरों में चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल पूछते नहीं है। सही बात है। इस्लामाबाद रहते हैं वो फिर पता ही नहीं, वो इस्लामाबाद रहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कहीं ना कहीं चले जाते हैं। मतलब ये है कि अवाम में नहीं रहते। अगर अगर यहाँ अभी पे हमजा शहबाज की बात कर लें, इस टाइम वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली का, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सब के बारे में कह रहा हूँ, अगर कोई खड़ा है, वार में खड़ा है, अगर परेशानी में खड़ा है, अगर प्रॉब्लम में खड़ा है, हम्म भागा नहीं है, वो इमरान खान है। हम्म वो देखें, वो जो भी है, बुरा है, गंदा है, चंगा है, अच्छा है, जो भी है, लेकिन वो खड़ा है। पाकिस्तान के लिए वो कह रहा है जी मैंने मरना है तो पाकिस्तान में मरना है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट है उसको अपना काम करना चाहिए, अगर आर्मी है तो उसको अपना काम करना सभी को अपना चाहिए। अपना। ये जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। जबरदस्त। अंकल जी आप बताएं, जैसे G7 मतलब आपको सात अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकोनॉमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है बनेगा G7? भाई, बन चुका आपके है। ख्याल देखो जी, ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना। वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा मुझसे पाकिस्तान जैसा मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है। ओह ठीक है, और ये जो हमारे हुक्मरान की वजह से ना ये हम पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हमारे मुल्क में ना कानून की पासदारी नहीं है, और जिस मुल्क में कानून की पासदारी ना हो वो मुल्क बेकार है, वो मुल्क किसी काम का नहीं, वो कहीं भी नहीं जाने जोगा। अब देखो जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून को तोड़ रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या, गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं। ये तो है। वो जो मर्जी अमीर आदमी जो मर्जी करता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान जो मर्जी करते, जो हम जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम अपना जिम्मेदार बनाते हैं, यानी कि उनको सरबराह बनाते हैं, लेकिन वो हमारे से क्या करते हैं, सही वो ये बात है। अपना मुफाद करने के कानून को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं। और कानून को, अभी अदालतों रिसेंटली को तोड़ते हैं या दाल। देखो खुदा के बाद ना, सिर्फ मुल्क में, किसी भी मुल्क में खुदा के बाद इंसाफ करने वाली कौन होती है? अदालत, हम्म सुप्रीम कोर्ट। जब हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत नहीं होने देंगे तो हम किसका क्या करेंगे? हम जैसे कुछ नहीं कर अभी सकते। कोर कमांडर हाउस में वाकया पेश हुआ, और हमारे जो उनसे लीडर थे, बड़े बड़े जो उनसे कह लें जो हमारे हीरोज थे, उनके जैसे किसी का जहाज को डैमेज किया गया, किसी के घर को, जना हाउस को डैमेज किया गया। हम यहाँ पे अपने ही हीरोज के जो निशानियां हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं। और इंडिया के जो अगर उनकी बात करें गांधी जी की, तो उनके मुजस्मे को जापान में लगाया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ से हमारी सोच और हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट और हमारे का आइडिया होता है कि नहीं? क्या बात है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी आर्मी है, माशाल्लाह, वो आप देखते हैं कि इंटरनेशनली उसका हमारी ब्रेव है, आर्मी बहुत अच्छी है। लेकिन आर्मी को चाहिए कि सिर्फ अपना काम करे और वो क्या करे, मुल्क में आने वाली मुश्किलात का खत्म करे, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में ना आए। ना आए। ठीक हाँ, है। ठीक है ये ना? उनका काम क्यों? नहीं है। एक वाहिद इदारा आर्मी है जिसकी हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे, या हम छोटे थे तो हम ये कहा करते थे मैं आर्मी च जाना है, मेरे बच्चे हैं और यार तेनों आर्मी च कराना है। आप देखिए, आर्मी एक बहुत पाक और साफ इदारा, बहुत पाक और साफ इदारा है जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। वो लोग जो अपने माओ बहनों बच्चों को छोड़ के हमारे लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो जवान, वो उनकी ड्यूटी है ना वैसे। ड्यूटी, देखिए ड्यूटी हम सबकी है, वो यार आल पाकिस्तानी, जबरदस्त। ड्यूटी हम सबकी है। लेकिन देखिए, हम उन्हीं को अगर गाली गलौज करेंगे, उन्हीं को गंदा बोला कहेंगे, तो ये हम अपने आप को गाली दे रहे होंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अदारे वो भी गलत पाकिस्तान कर के रहे हैं किसी भी आपके इदारे साथ। को गाली देना समझ ले पाकिस्तान को गाली देना, और पाकिस्तान को गाली इदारा खुद को गाली है। इदारा कभी गलत नहीं होता। वहाँ के लोग गलत हो। उसमें कुछ लोग होंगे जो गलत हो सकते हैं, इदारा नहीं गलत होता। अब अभी अभी देखें, यही लोग थे जिनके ऊपर भारी केसेस बने हुए थे। आज शहबाज शरीफ साहब भी रिहा हो गए हैं, नया मिनिस्टर कोई भी रिहा हो गया है, सारे रिहा। मतलब ये कानून बने ही क्यों थे? अगर रिहा हुए तो कैसे हुए हैं? अगर इनके ऊपर कोई जुर्म लगा था तो क्यों लगा था? हाँ ये तहकीक होनी चाहिए, और इसके मतलब ऊपर जो भी लॉ कहता कोई है, भी बंदा पाकिस्तान है, का कानून कहता है, वो हम काम लोग होना हैं। चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे हम अपने हीरोज की जो निशानियां हैं, एमएम आलम की बात करें या इसके अलावा मेजर अजीज भट्टी साहब की बात करें, जिन्ना हाउस की बात करें, रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर में उसकी बात करें, हम वहां पे जाके तबाही कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और दूसरा
जिसे हम हर चीज में अपना जो नेबर कंट्री है मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उनके मुजस्मे या उनके हीरोज जो उनसे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो उनसे वो लग रहे हैं। वो बात ये है, ये जो नुकसान करने हैं ना, ये हमारे से ही निकलना है जो भी है, हाँ। ठीक है। मैं तो शहबाज शरीफ को यही बात कहूंगा, महंगाई पे कंट्रोल करें, ठीक है, और ये लूटना फूटना बंद करें। इसको बंद करें। बस ये इमरान खान को कहते थे ना महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। अब ये आए भाई, ये कंट्रोल नहीं है, क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल करते? हाँ। हम लोग आपस में लड़ते जा अब रहे आप हैं। देखे ना, जब इमरान खान गया था तो आटा जो था वो 65 पे था आटा, तो उसमें लाइन में भी नहीं लगती थी। अब हो गया 150, अरे बाप रे। 150 में मिल रहा है दुकानों से। हैं, वो लॉजिक ये देते हैं हमें फ्लड आ गया जिसकी वजह से फसल खराब। फ्लड की वजह से नहीं हुआ, उसके दौर में भी बहुत बड़ी आफत आई थी जिसका नाम था कोरोना। हाँ। उस कोरोना में भी उसने सारी चीजों का मुकाबला किया, ठीक है ना। उस वक्त उसने पेट्रोल 50 रुपीज 3.5 साल में बढ़ाया। इन्होंने आते ही 100 रुपया बढ़ा दिया। अरे बाप रे। भाई इनके आने का फायदा तो तब होता ना, ये 150 से पीछे जाते, बिल्कुल। बेहतरी पब्लिक के लिए कुछ बेहतरी हो। अगर उसने 150 किया था तो ये 100 करते। अगर आटा उसने 65 किया था तो ये 40 करते। अगर मतलब देखो ना, ये मजीद इन्होंने क्या किया, अवाम को मजीद दर बदर किया, जलील किया। ये मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान के हक में हैं। मुझे तो 40 इयर्स में ये इन लोगों की कोई चीज भी ऐसी सामने नहीं आई। हमारे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिशियंस भी जो हैं देखें, आप वोट देते हैं, मैं वोट देता हूँ, आप वोट देते हैं, तो तभी तो politicians बनते भी हैं। ऐसे ही बनते हैं। कोई पॉलिटिशियन अमेरिका तो नहीं ये भेज आपने देता। बड़ी अच्छी बात की है, ये आपने बहुत अच्छी बात, हम ही बनाते हैं, हम इन पे एतमाद करते हैं, लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी बात की है, आपने बहुत अच्छी बात की है। और इसको मैं आगे मैसेज जो है ना वो कन्वे करना चाहूंगा, मैसेज भेजना चाहूंगा कि खुदा रहा अगर आपने वोट देना है ना, ना आपके दादे को जानने वाले को दें, ना अपने मामे को जानने वाले को दें, ना अपने चाचे को जानने वाले को दें। आप पाकिस्तानी हैं, आपसे आपके वोट के बारे में पूछा जाएगा। आपका वोट आपकी पाकिस्तान की इमानत है। आप क्रिएटिव माइंड बने, बिल्कुल। जो आपको अच्छा लगे। ये ना देखें देखें हम लोग अर्निंग कर रहे हैं ना। अभी हमारा जो इधर का एमपी है ये इमरान खालिद भट्ट है, वो हमारे घर में कभी आटा तो नहीं लेके आया ना। इधर हमारा जो काउंसलर है या चेयरमैन है वो हमारे घर में कोई चीज तो नहीं लेके आया। यहाँ एक मोहल्ले में बहुत सी बेवा रहती हैं, उनको कभी किसी ने पूछा तो नहीं है। यहाँ कितने घर है जहाँ रोज रोटी नहीं पकती है, रोते हैं। यहाँ कितनी औरतें हैं जो अल्लाह माफ करे बहुत गलत हद तक चली जा चुकी हैं। सही बात है। वो इनको 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 कौन लेके आया, ये हुक्मरान। इनको इन हालात में कौन लेके आया, ये लोग। इनको इनके बारे में पूछा जाएगा, आज नहीं तो क्यामत के दिन पूछा जाएगा। बिल्कुल। और खुदारा डरे अल्लाह ताला से, डरे उस वक्त से, डरे उस महशर के दिन से जब आपको इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, आपका तो मुल्क छोटा सा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर, इसके अलावा वली अल्लाह है जिन्होंने पूरे 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 मुल्कों में, पूरे बड़े सगीर में हुकूमतें की, पूरी दुनिया में हुकूमतें की। अल्लाह के बंदो, वो पैसे के पीछे नहीं मरते थे। वो कोठियां, वो कारें, वो बंगले, वो बैंक बैलेंस नहीं बनाते थे। वो अपनी अवाम को देखते थे, आप खुद में रोटी खाते थे नहीं खाते थे, लेकिन उनके अंदर अवाम का दर्द होता था बिल्कुल। जो आप लोगों में नहीं है। मौजूदा बड़ी कंडीशन को माजरत से देखते कह रहा हुए, हूँ। मौजूदा कंडीशन को देखते हुए हमें जो भी नेबर कंट्री है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, उससे सीखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। उसने जो पॉलिसीज बनाई है, क्या हमें भी वो अडॉप्ट करनी चाहिए? यार आप जरूर। बार ये सवाल किया, अब मैं आपको इसका थोड़ा बताने लगा हूँ। अब कहते हैं ना इंडिया, जो बंदा इंडिया की बात करता है ना, आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि इंतशार पसंद लोग भी बहुत हैं। जो इंडिया की बात करते हैं वो कहते हैं ले इंडिया वाला है। गद्दार है। यही देखें, जो और चाइना ये की बात रियलिटी करते है। हैं, जो चाइना की बात करते हैं ले चाइना वाला है। जो जापान की बात करते हैं ले जापानी है। जो एजेंट है, एजेंट। जो अमेरिका की बात करते हैं अमरीकी हूँ। हम्म। मतलब यार आप किसी को ना देखो भाई, खुद को देखो, अपने घर को देखो। आपका मुल्क आपका घर है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो इंडिया की बात करता है, मैं तो ये चीजें देखता रहता हूँ, फेस करता रहता हूँ, उसे ये कह दिया जाता है इंडिया का एजेंट है। अगर कोई अमेरिका की बात करता है, कहा जाता है अमेरिका का एजेंट है। तो फिर हम
अपनी जब गलतियां उन पे डालते हैं तब हमें शर्म नहीं आती कि यार या तो ना देखें जो वाकया जो भी पेश आता है पाकिस्तान में फ्लड आ जाए हम कहते हैं इंडिया की वजह से आया, हाँ। पाकिस्तान में महंगा, तब हमें नहीं याद आता कि इंडिया का नाम ना लें। देखिए मेरी बात याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटर है ना, कोई भी कॉम्पिटिटर है, इंडिया आपका कॉम्पिटिटर है या कोई भी कॉम्पिटिटर आपका, वो क्या करता है, आप में खामियां ढूंढता है, आपकी खामियों को फिर लोगों तक पहुंचाता है। वो आपका मतलब वो आपका अपोजिट होता है ना, अपोजिशन होती है वो। बंदा मौका ही ना दे, खामियां ऐसी हाँ। करे ही ना। ये हमारे माशाल्लाह कितने प्यारे हुक्मरान हैं, कितने अच्छे हैं हमारे हुक्मरान, कितना अच्छा मौका दे रहे हैं। सही अगर बात ये है। भगदड़ मची है जो भी है, पहले भी तो इतनी रैलियां हुई हैं, पहले भी तो कुछ बड़ा बहुत रैली हुई हैं, तब नहीं तोड़ फोड़ हुई। अब बीच में बात क्या है? ये बिल्कुल बीच ऐसे में ही है, बात सोच कुछ ना कुछ तो होगी ना। हम क्यों नहीं। बना किया गया ना, ये जान के करवाया गया है या किया गया, शैतानी बना है। अभी इमरान खान कितनी रैली निकली है, किसी में कोई मसला नहीं हुआ। 3 महीने उन्हें धरना दिया है इस्लामाबाद में, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अभी क्यों हुआ है? ये क्या वजह? उसको पकड़ने के बाद हुआ है। ये तो सोची स्कीम आपको है नहीं ना। लगता कि पीटीआई के लोग उसमें थे या नहीं थे? देखो पीटीआई के लोग भी होंगे, हम्म। लेकिन शरारती लोग भी बीच में, जिनकी वजह से ये काम हुआ है। अब ये क्या, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का होता है, वो तो अपने पार्टी के लिए निकलता है, लेकिन बीच में शैतानी पन्ना जब आ जाए उसमें जोश होता है। शैतानी शैतान अपनी हरकत करके चला जाता है, लेकिन वो लोगों में जोश होता है, उस वक्त काम खराब होता है। हाँ। वो वक्त में जज्बात में आके ना बड़ा कुछ हो जाता है, उनको उस वक्त दिमाग काम करता है कि क्या हो रहा है, जज्बात से आगे बढ़ा। इसमें ऐसे ही हुआ है, जो कुछ शैतानी लोग शामिल हुए हैं, चंद लोग, कितने लोग हैं शैतानी शामिल हुए, ये इसी वजह हुआ है। का नाम पूरी दुनिया में खराब पूरी है। तमाशा बन गया भाई। अब ये कौन मुहिब वतन है, अभी ये कह रहे हैं नहीं हम लोग मुल्क से प्यार करते हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं, अदर कह रहे हैं, सारे लीडर आजकल के पाकिस्तान नाल बड़ा प्यार करने हैं जी, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान नाल बड़ा प्यार करने हैं। सिर्फ बातें हैं उनकी। मैं अगर अपने घर नाल प्यार करना ना, ते मैं अपने घर ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, हाँ। अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ नहीं छोड़ेंगे भेजूंगा। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, अपने घर की चीज को बाहर नहीं भेजूंगा। यहाँ पे जुल्म बरबियत हो गई, यहाँ पे तशद्दुद हो गए। मोहतरम जनाब इज्जत माब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? आए नहीं है, क्यों यार? किस बात का डर है? मौत आनी है, वो तो एक दिन आनी है, हाँ, आते क्यों नहीं है? वो तो घर पे भी आ जाएगी। यहाँ पे तो गोलियां भी चल गई हैं, वो नहीं भागा, तो वो क्यों चले गए हैं? वो हमारे इज्जत मतलब ऑनरेबल हैं, क्यों चले गए हैं? जब अवाम से आप प्यार करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इनके पास इतनी इतनी दौलत है, अगर ये सारे लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मुखलस हैं पाकिस्तान से, तो इनको तो लोगों से मांगने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा वो भी सारा नहीं, आप कह लें आधी आधी प्रॉपर्टी भी दे देना। मेरे भाई बात ये नहीं है, जिसको बंदा प्यार करता होता है ना, उस पर बंदा निछावर हो जाता है। वो प्यार वो भी अपना कंट्री जिसके लिए हम जान देने को इश्क जेड़ा प्यार जेड़ा होंदा ना, प्यार दे विच इंसान भुखा रह लेंदा है। हाँ। जान तक मेरी बात सुनो, उसी वतन से कमाते हो और उसी वतन को तोड़ते हो, उसी वतन के साथ लड़ाइयाँ करते हो, उसी वतन को बुरा भला कहलवाते हो, बड़ा अफसोस है यार। हाँ, दुख की अच्छा बात लगा है। इनसे बात करके, और मुख्तलिफ लोगों से जो ओपिनियन ली है, हर एक ने यही कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान से या कोई भी अपने कंट्री से प्यार करता है, उसकी निशानी यही है, पहले खुद कुर्बानी दे, अपना अपना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जो जिम्मेदारी हैं, उनको पूरा करें। अदरवाइज हम दुनिया के सामने मजाक बनते रहेंगे, और जो बेहतरी की बात करेगा, अगर कोई इंडिया की एग्जाम्पल देगा उसे इंडियन एजेंट, अगर कोई अमेरिका की एग्जाम्पल देगा उसे अमेरिकन एजेंट तो कह देंगे, बट पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आएगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने पाकिस्तान के लोग भाई खुद अपने मुंह से इस बात को मान रहे हैं कि भारत भाई सचमुच आज इतनी तरक्की कर चुका है कि जो बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, जापान, जो भी है भाई, वो भारत को अपने देश में बुलाना चाहती हैं, अपनी मीटिंग्स का हिस्सा बनाना चाहती हैं। भारत आज इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ भाई उन्होंने अपने पाकिस्तान को लेकर भी चिंता जताई है कि कैसे उनका देश जो है बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर भूखमरी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पाकिस्तान के जो लोग हैं भाई आटे की लाइन में लगकर कैसे मर रहे हैं। और इसकी वजह भी दोस्तों उन्होंने अपनी निकम्मी सरकारों को ही बताया है कि उनकी सरकार जो है भाई चुनाव में जीत जाती है जब
उसके बाद वो लोगों के बीच में आती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ छिप जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। चुनाव के वक्त आते हैं वे लोग बस कि आपके लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं तो भाई एक तरह से वो गायब ही हो जाते हैं। तो ऐसा कर करके दोस्तों उन्होंने जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान को नर्क बना दिया है। तो ऐसे में उन लोगों का साफ कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो हालात हैं भाई वो तो सुधरते हुए दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भारत से तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है आज के वक्त में। इन बातों को भी वो लोग खुद अपने मुंह से ही मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है दोस्तों कि आज अगर हम पाकिस्तान और भारत की भाई बराबरी की बातें करेंगे तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। क्योंकि आज दोस्तों पाकिस्तान जहां है और भाई भारत जहां है, इतना फासला इनके बीच आ चुका है। फिर वो चाहे आप इकॉनमी के मामले में देख लीजिए, विकास के मामले में देख लीजिए, या फिर दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के मामले में देख लीजिए, सभी जगह जो है भाई भारत ने बाजी मार रखी है। लेकिन दोस्तों अभी जो है पाकिस्तान भाई हमारा पड़ोसी देश है, तो हम तो यही कामना करेंगे कि पाकिस्तान का भी जो ये बुरा वक्त चल रहा है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि भाई हमारा पड़ोसी देश है। और अगर पड़ोसी देश भाई सुखी रहेगा तो इसमें हमें भी खुशी मिलेगी, और हमारे साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा तो भाई हमें भी इससे बहुत अच्छा योगदान मिलेगा, और पाकिस्तान को तो इससे लाभ होगा ही होगा। तो खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको इसके बारे में अगर अपने कुछ विचार रखने हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।